बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार चैनल। रावी ब्रिज पर खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जो आपको डिस्कस करना है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको बर वक्त ना ठीक किया गया, ना रोका गया, इस पर कार्रवाई ना की गई तो रावी का पुल बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगी। यहाँ से गुजरना महाल हो जाएगा। सिचुएशन आपके साथ रखने लगा हूँ, देखते हैं। ये ट्रैफिक आ रही है आज़ादी चौक से और जा रही है गुजरांवाला की तरफ, और ये रावी का पुल है। यहाँ पे ही रावी का पुल ख़त्म होता है और यहाँ से सीधा अगर मैं इस तरफ लेके चलूँ तो वो सामने है शाहदरा फ्लाईओवर। अच्छा, आपने जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा उसको पॉइंट आउट करते रहना आपने। ये सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ठीक, चलान करने के लिए। इन कैमरास को क्या महज चलान के लिए रखा हुआ है? ये फुटपाथ है, यहाँ से फुटपाथ शुरू होता है। आगे भी आहिस्ता इन्होंने लेके जाना है, काम करेंगे। दीवार बनाई गई है अभी, ये रिसेंटली दीवार तामीर की है, अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि इस दीवार को शायद और आगे लेके आएंगे ऊपर तक और इसको लेवल करेंगे। क्या है प्लान इनका, फ़िलहाल तो इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। इतनी दीवार के बाद अभी तो ये खैर स्टॉप है। बरकैफ ये यहाँ से अक्सर बाइकर्स जाते थे, बाइक्स ऊपर जाती थी और सीधी फुटपाथ से होती हुई आगे निकल जाती थी, जो कि इंतहाई गलत था। पर इन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बैरियर लगाया है ताकि कोई बाइक वाला वहाँ पे ना जा सके। अच्छा, जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ ना, अनकरीब आप देखेंगे यहाँ से फुटपाथ की टाइल्स भी गायब होना शुरू हो जाएंगी। वो कैसे, वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सीधा चलते हुए आगे जहाँ से रावी का पुल बाकायदा शुरू हो जाता है, वहाँ पे मैंने सजेशंस ये दी थी कि आप लोग एक चरखी सी लगा दें, यानी कि कोई बाइक अंदर ना जा सके। उस हवाले से सेफ सिटी कैमरा मैंने आपको दिखाए, सेफ सिटी कैमरास ये भी लगे हुए हैं। इन कैमरास का क्या फ़ायदा यहाँ पे इंस्टॉल करने का, अगर आपने इस रावी के पुल को किसी भी बड़े नुकसान से नहीं बचाना तो? जब तक आप, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आ रहे हैं? यादगार से आ रहे हैं। यादगार से? और कहाँ जा रहे हैं? हम जाके आ रहे हैं। यहाँ रहते हैं लाहौर में ही? हाँ, लाहौर में बेगमकोट रहते हैं। दूर रहते हैं, ओके। और सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। शाहकोट जाना है तो जो सूरत हाल डिस्कस करने लगा हूँ, पहले भी मैं ये पॉइंट रेज़ कर चुका हूँ, यकीनन बहुत डेंजरस है। आप देखेंगे, आपको दोबारा से फील ये ज़रूर होगा कि ये वाक़या ही गलत हो रहा है और हुकूमत को इस पर कोई ना कोई फोकस करना चाहिए। ये टफ टाइल्स लगी हुई हैं, खाली हो गया हिस्सा, टफ टाइल का हिस्सा खाली हो गया है, गायब हो गई हैं, ये रह गई हैं। इस तरफ को जा रही हैं ऐसा 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 ऐसा, ये ख़त्म होते हुए ये टफ टाइल भी उतर रही हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बाइकर्स को कहाँ से रास्ता मिला? ये बाइकर्स ने रास्ता ढूंढ लिया। साइड पे जो वॉल लगी है, इसको उन्होंने ब्लॉक्स को हटाया, यहाँ से ये आते हैं रॉन्ग वे, इस तरफ से होते हुए सीधा ऊपर। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक कोई चरखी टाइप होती है, जब गुजरना हो, रिवॉल्विंग के लिए होती है कि बंदा एक गुजर सकता है आराम से, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दें ताकि बाइकर से हमारी जान छूट जाए। दूसरा बड़ा पॉइंट इंतहाई डेंजरस कि फेंस ही नहीं है, गायब हो गई है। क्या ये नशइयों का काम है? किसका काम हो सकता है ये? और मैं सेफ सिटी का क्यों जिक्र किया और आगाज़ मैंने सेफ सिटी कैमरा से क्यों किया कि उन सेफ सिटी कैमरास की मदद से ही कम से कम इनकी निशानदेही की जाए कि यहाँ पे ये कौन काम कर रहा है। अगर सीसीडी इस तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लेना तो यकीन करें ये मामला ठीक हो सकते हैं। वही जंगला ही गायब हो गया है, गुजरगाह है पैदल चलने वालों के लिए, कोई भी यहाँ से नीचे गिर सकता है। बाज़ औक़ात औरतें यहाँ से गुजरती हैं, साथ बच्चे होते हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इट्स टू डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। आई रियली रिक्वेस्ट टू CM साहिबा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस रावी ब्रिज। अदरवाइज़ आप ये देखेंगे कि ये जो थोड़े से राड आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये भी गायब होंगे, ये भी टूटे जाएंगे, हो सकता है ये तोड़ दिए जाएं।
कुछ दिन पहले यहाँ से 2-3 लड़के गिरे हैं, 2 लड़के इकट्ठे गिरे हैं यहाँ से, और एक लड़का उससे पहले गिरा था। एक लड़के की डेथ हो गई, 2 लड़कों को वहाँ पे बोटिंग वालों ने बचा लिया। तो यहाँ से लोग गिरना शुरू हो चुके हैं। कब आप इसको ठीक करेंगे? ये नशई पोड्री जो इस पुल के नीचे बैठे होते हैं ना, ये उनका काम है। हुकूमत क्यों उसको नहीं पकड़ती? ऐसे तमाम लोगों को हुकूमत कैफरे की तक क्यों नहीं पहुँचाती? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखती? देखें सही, आगे सारा पुल खाली हो गया यार, आए सही विजिट करते हैं सारा। और दूसरी बड़ी सिचुएशन इस टाइम, ये गंद आप देख रहे हैं ऊपर, ये शापरों का गंद, ये आप देखते जाएं। ये शापर कौन से हैं? ये वही शापर हैं जो मैं और आप सदका देने के लिए गंदगी फैलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और ये सिर्फ गंदगी की रीज़न नहीं बनता, महज ये गंदगी की रीज़न ही नहीं बन रहा, बल्कि ये जितने भी शापर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये रावी के अंदर आबी हयात के लिए भी नुकसान। डेफिनेटली ये पानी में जाएंगे तो पानी में यहाँ नहीं तो कहीं आगे करके आबी हयात तो हैं, तो शापर उनके लिए भी नुकसानदेह हैं। और सबसे बढ़कर जब ये गोश्त फेंका जाता है तो यहाँ पे चीलें होती हैं, और इस गोश्त को खाने के लिए चीलें यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अक्सर हमने ये देखा है कि यहाँ पे बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब बाइकर्स जाते हैं तो चीलें इनके साथ टकराती हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। तो आप क्यों इस चीज़ पे फोकस नहीं करते? इंतज़ामिया, CM साहिबा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आप चेक करें, गंद आप देख लीजिए। मैं बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये मेरे और आपका फेंका हुआ ये सदका है। कहने का मकसद ये है कि मैं और आप गंदगी में इजाफा कर रहे हैं। हमारा दिया हुआ पैसा सदका नहीं है। नीयत आपकी अच्छी है, आप अच्छी नीयत से ही देते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, ये छीछड़े पड़े हुए हैं सारे, ये छीछड़े पड़े हुए हैं, ये सारे छीछड़े इधर पड़े हुए हैं। क्या करें, ये सारे छीछड़े ये पड़े हुए हैं। तो मैं अपने सिटीज़न से मुखातिब हूँ कि खुदारा कोई भी यहाँ से गुज़रने वाला या किसी भी दरिया से गुज़रने वाला अपने पैसे ऐसे लोगों को ना दें कि वो हम उनको सदक़े की नीयत से दे रहे हैं और वो इस पैसे को किस तरह वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे चिछड़े भी आपको नज़र आएंगे और शापरों का ढेर यहाँ पे है, और ये सारे शापर उड़ेंगे। मैं एक दफ़ा अपनी बात बता रहा हूँ आपको, बाइक पे आ रहा था, बड़ी स्पीड से था, और ऐसे ही हवा से शापर उड़ के मेरी आंखों के आगे आ गया है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को महफूज किया, वरना एक्सीडेंट हो सकता था, जान जा सकती थी। तो आपके ये शापर जब हवा से उड़ते हैं तो किसी की जान ले सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने 1 रुपया नहीं देना इनको, ये आपका सदका नहीं है। आप किसी गरीब को या कुछ खिला दो, लेकिन अगर आपको बहुत शौक़ है ना दरिया रावी में कुछ फेंकने का, तो गोश्त लेके आए, खुद अपने हाथों से पानी के अंदर फेंके। मैंने पहले भी व्लॉग्स किए हैं, खुश्क जगह पर नीचे गोश्त का यानी कि छिटरों का ढेर लगा होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी भी, बिल्कुल खाली, ये आप देख रहे हैं कुछ रॉड्स यहाँ पे हैं, और ये भी सारा खाली। तो आहिस्ता 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 ये खाली हो रही है ये ग्रिल। तो अगर आपने इस पर गौर ना किया तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। और सेकेंडली, ये इतनी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर कैसे हो सकती है? वैसे कहीं खुद रखी हुई है ये स्पेस? हाँ, मुझे तो खैर आइडिया नहीं है, मैंने अभी गौर किया है ये। अब ये भी सिचुएशन देख लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, आप चेक करें, शापरों का ढेर। तो मेरे भाइयों, बहनों, आंटियों, सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ से गुजरते हुए प्लीज़ इनसे कुछ भी ना ख़रीदें। ये लोग खड़े हैं, ये भी एक बहन खड़ी है, इनसे प्लीज़ कुछ ना ख़रीदें, इसलिए कि सारा गंद यहाँ पड़ा हुआ है, ये किसी की जान ले लेगा। ऐसा ना कीजिए प्लीज़। अच्छा, दरिया रावी की सिचुएशन क्या है इस टाइम, वो भी थोड़ी शेयर कर दूँ। गुज़र तो रहा हूँ यहाँ से, पानी आया हुआ रावी के अंदर।
सिचुएशन आपने देख ली है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़िम्मेदार मैं और आप हैं, याद रखें, ये लोग नहीं हैं, मैं और आप ज़िम्मेदार हैं। और लें यहाँ से सदक़े की नीयत से गोश्त, और इनको पैसे दें, और गंद डालने में अपना हिस्सा डालें।